आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैंने 11-12 में कॉमर्स ली होती। फिर सोचता हूँ कि जिन्होंने ले रखी है उन्हें भी शायद इसके बारे में नहीं पता, मुझे एटलीस्ट पता तो है। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे कोई इंसान अमीर हो जाता है, कैसे कोई इंसान बिल्कुल गरीब हो जाता है, कैसे कंपाउंडिंग को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आज तक करते आ रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली। समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर नाम सुना होगा, नाम सबने सुना, वो कहते थे कि इट्स अ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। ये आपको इतना अमीर कर सकता है कि उस चीज की कोई हद नहीं, और ये आपको इतना गरीब कर सकता है कि उस चीज की भी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करूं उससे पहले बेहतर रहेगा कि मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। अगेन मेरा एग्जाम्पल नहीं है ये संदीप महेश्वरी सर का देखा था मैंने, तो वहीं से मैं इसको कोट कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप YouTube पे कोई वीडियोस देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो ज्यादातर में यही एग्जांपल कोट किया गया है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो कि हर वीडियोस में कोट किया गया ऑलमोस्ट। तो मैं यही कोट करता हूँ और समझाता हूँ आपको कि कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंडिंग क्या होती है। मान लो कि मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैंने आपको बोला कि जो मांगने मांगो यार। आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा यार जिस पे चेस खेली जाती है वो ले आओ। मैंने कहा जो हुक्म, मैंने वो रख दिया। अब आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ चावल के कुछ दाने चाहिए। मैंने कहा ओके, मतलब मैंने बोला कुछ भी ले लो और आप कह रहे हो कि सिर्फ चावल के दाने चाहिए, तो ये बेवकूफ हो। और उसके बाद आपने बोला लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या शर्त है। आपने क्या किया, जो कि चेस का, जिसपे चेस खेली जाती है, जो चेस का जो बॉक्स होता है उस पे 64 बॉक्सेस होते हैं टोटल। तो 64 बॉक्सेस में से जो सबसे पहला बॉक्स है उस पे आपने चावल का पहला दाना रखा, अगले पे आपने 2 दाने रखे, तीसरे पे आपने 4 दाने रखे, चौथे पे आपने 8 दाने रखे, और ऐसे 16, और ऐसे करते करते आप डबल करते गए। और आपने कहा मुझे कि जो लास्ट का बॉक्स होगा उस पे जितने भी चावल के दाने होंगे, जितना भी चावल होगा वो आप मुझे दे देना। मैंने कहा यार बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, दे देता हूं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तक यहां से वहां तक चावल के दाने पहुंचे तो वो कितने होंगे? अब आप कहोगे कि शायद होंगे कुछ ग्राम, कुछ किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, यहां तक आपका दिमाग चलेगा। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जब खत्म होगा तो इट विल बी 230 बिलियन टन। 230 बिलियन टन। जब मैं सोचता हूं तो मेरा दिमाग फट जाता है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान अगर एक जगह, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान एक जगह पे एक चावल का दाना रखता है और एंड तक पहुंचते पहुंचते वो 230 बिलियन टन बन जाता है। मतलब यकीन ही नहीं होता। चलो एनीवे एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ कैलकुलेशन, कुछ इक्वेशंस आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगी जिसमें आपको दिखेगा बहुत सारे मैथ्स, बहुत सारे नंबर। समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मान लो कि आपको मैंने 1000 रुपये दिए और मैंने आपको बोला कि मैं आपको ना 5% इंटरेस्ट रेट दूंगा उसके ऊपर साल का। तो आपका 1000 रुपया 1 साल बाद बन जाता है 1050 रुपये। 2 तरह के होते हैं इंटरेस्ट रेट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जब आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। वेयरएज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें आपको आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बन रहा होता है। तो अभी हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो एज पर द कंपाउंडिंग, इनफैक्ट एज पर दी सिंपल इंटरेस्ट, चलो अगर मैं आपको 1000 रुपये देता और मैं बोलता कि इस पे आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर साल का, तो ये पैसा
आपका हो जाता 1 साल बाद 1050 रुपया, 2 साल बाद हो जाता 1100 रुपये, 3 साल बाद हो जाते 1150 रुपये, 4 साल बाद हो जाते 1200 रुपये। तो क्या हुआ, 50-50 बढ़ता गया हर साल के हिसाब से। फिर जब कंपाउंडिंग की बात आती है तो गेम थोड़ा चेंज हो जाता है। अब दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने आपको दिए 1000 रुपये और मैंने आपको कहा कि मैं आपको इस पे 5% इंटरेस्ट रेट दूंगा हर साल का। आपने कहा ओके आने दो। अब 1 साल बाद ये पैसा बन जाता है 1050 रुपये। 2 साल बाद ये अमाउंट बन जाता है 1102 रुपीज 0.50 पैसा। 3 साल बाद ये अमाउंट बन जाता है 1157 रुपीज 0.63 पैसा। 4 साल बाद ये पैसा बन जाता है 1215 रुपीज। तो आप देख रहे हो कि कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट, कुछ थोड़ा थोड़ा, तो आप देख पा रहे हो कि कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट बदल रहा है। 50 नहीं हो रहा, 50 ऐड नहीं हो रहा, बल्कि कुछ एडिशनल अमाउंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर अमाउंट बन रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका जो पैसा है वो 15 साल बाद कितना हो जाएगा। 15 साल बाद आपका 1000 रुपया जो मैंने आपको दिया था वो बन जाता है 2058 रुपीज 0.77 पैसा। तो आपका 1000 रुपया 1 साल के बाद 2000 रुपया हो गया। यही पैसा अगले 15 साल में कितना होगा? 3000 रुपये? नहीं, बता दो। यही पैसा अगले 15 साल बाद हो जाएगा आपका 4199 रुपीज एंड 32 पैसा, मतलब 4000 से भी ऊपर। तो आपका 1000 रुपया 15 साल बाद बना 2000 रुपया, लेकिन अगले 15 साल बाद वो पैसा बन गया 4000 से भी ऊपर। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई पहाड़ पे एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और आप उसको धकेलना है पहाड़ से नीचे। तो इतना बड़ा पत्थर है कि आप अपनी पूरी जान लगा रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप समहाउ मैनेज करके उसको धकेलते हो। अब पहाड़ है, पहाड़ पे इनबैलेंस भी होगा, पहाड़ पे पेड़ भी होंगी, पहाड़ पे चट्टाने भी होगी, झाड़ियां भी होगी, और वो पत्थर कभी कहीं फंसेगा, कभी कहीं फंसेगा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी स्पीड, उसकी गतिविधि बहुत तेज होगी। मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा उसको और जब वो नीचे होगा, दोनों की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क होगा। जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी स्पीड मल्टीप्लाई होने लग जाती है। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बिल्कुल ऐसे वर्क करती है कि एक बार शुरू होती है तो शायद कुछ खास चेंज नहीं आता। आपने इस इक्वेशन में देखा होगा, हार्डली कुछ 2 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता, होराइजन बदलता रहा, वैसे वैसे कंपाउंडिंग काफी एविडेंट हो गई देखनी। कंपाउंडिंग शुरू के कुछ सालों में शायद नहीं दिखती है, लेकिन ग्रेजुअली जब आप उसको देखते हो तो वो काफी एविडेंट हो जाती है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप इतने अमीर हो सकते हैं कि उसकी कोई हद नहीं, और अगर आप इसको शायद नहीं समझते, इसको लेके अगर आप इग्नोरेंट होते हो, तो शायद आप इतने गरीब हो सकते हो कि उसकी भी कोई हद नहीं। तो समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इनफैक्ट मैंने नहीं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जो इसको इग्नोर करेगा वो बहुत गरीब हो जाएगा, और जो इसको समझेगा तो वो इतना एक्सपोनेंशियली अमीर हो जाएगा कि उसकी भी कोई हद नहीं। तो मैंने या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, हम दोनों ने ये क्यों बोला, इसको समझते हैं। फर्ज करो कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड, आपने एक नया क्रेडिट कार्ड बनवाया। क्रेडिट कार्ड पे जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं वो क्लेम करती है कि हम इस पे 36% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं साल का, पर एनम। तो महीने का बनता है वो कुछ 3%, ठीक है। तो आपने कुछ 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से ले लिए, और 1 महीने बाद आपकी जो बिलिंग साइकिल आई तो आपने कहा यार थोड़ा बाद में दे देता हूँ, देख लेते कितना इंटरेस्ट रेट है। तो 10,000 का 3% होता है 300 रुपये।
10,000 का 3% होता है 300 रुपये, और आपने कहा 300 रुपये तो है, क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे करते करते आपने 12 महीने तक पेमेंट नहीं करी। 10,000 रुपये लिए थे लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो आप क्या करेंगे, आप एक बेसिक सी मैथ्स करेंगे और आप बोलेंगे यार मेरे 10,000 रुपये में 36% तो जा रहे हैं, 36% तो लग रहा है। ऐसा हमें लगता है, ऐसा क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्लेम करती है। एक्चुअल में इट्स मोर देन 50%। वाई? क्योंकि इसके बीच में कंपाउंडिंग आ जाती है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। उस 300 रुपये जो पहली बार आपकी बिलिंग साइकिल आई थी पहले मंथ में, वो था 300 रुपये अमाउंट। अब उसी 300 रुपये पे आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और ऐसे करते करते वो चीज कंपाउंड हो रही है। तो जैसे मैंने कहा, इट विल बी मोर देन 50%। और यही गलती लोग करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड लेके। आप अपने सेविंग अकाउंट में शायद 4%, 5%, फिक्स डिपॉजिट्स में 6% कमा रहे होंगे। अपनी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में 10%, 12% बना रहे होंगे, लेकिन आप अपने लोन में 50% से भी ज़्यादा दे रहे होंगे। तो आप अमीर कैसे होंगे? आप तो इनफैक्ट फंसते चले जाओगे। इसलिए एक बात याद रखना कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, अपनी लोन अमाउंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि बीच में कंपाउंडिंग आ जाती है। कंपाउंडिंग को अगर हमने अंडर एस्टिमेट किया तो शायद हम पूरी तरीके से फंसते चले जाएंगे। हम कहेंगे यार लिया कितना था और दे कितना रहे हैं, इनफैक्ट दे भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए कभी भी मेरी इस वीडियो से अगर कुछ एक चीज़ लेनी है तो ये हो सकती है कि इन सब चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कंपाउंडिंग को और अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, जो भी आपने लोन अमाउंट लिया। क्योंकि अगर आप आज 10,000 रुपये पे 300 रुपये देख रहे हो, तो कल आप 1,00,000 रुपये के ऊपर 3,000 रुपये देखोगे कि 3,000 रुपये तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो शायद फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 लाख रुपये के ऊपर 30,000 देखोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप कंपाउंडिंग को नेग्लेक्ट कर दोगे, आप कंपाउंडिंग को लेके इग्नोरेंट हो जाओगे, और ऐसे आप कर्ज के तले फंसते चले जाओगे। मेरी ये वीडियो देख के वो सोचेगा कि यार ठीक है, कंपाउंडिंग समझ में आ गई थोड़ी बहुत, जो भी आपने समझाई हमें, और लेकिन अभी हम कमाते नहीं हैं, अभी हमारे पास लोन अमाउंट ही नहीं है, तो हम क्रेडिट कार्ड ही नहीं है हमारे पास, तो हम सबके बारे में समझे क्यों। तो मैं समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग सिर्फ जो फंडा है, सिर्फ आपके पैसों में, अमीर होने में, गरीब होने में, क्रेडिट कार्ड में, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, कंपाउंडिंग वहाँ भी आ जाती है। कैसे? खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरी डायरी है जिसको मैं कभी कभार लिखता हूँ। इसके पहले पन्ने पे आपको दिखेगा 14 जुलाई ट्यूसडे 2020 को नहीं, मैंने पहला पेज लिखा था डायरी का, और जब मैंने लिखा था तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि ये चीज़ कैसे कंपाउंड होगा, क्या होगा। बस लिख दिया था क्योंकि मैं डायरी लिखना चाहता था, और लिखता चला गया। कभी कभार जब भी मन करता था, ग्रेजुअली मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आने लग पड़े। उन आइडियाज को शायद मैंने इस डायरी में लिखा, और फिर एक दिन मैं उठा और मैंने YouTube पे शॉर्ट्स बनानी शुरू कर दी। तो जो आइडियाज जो मेरे अंदर आते थे उसको मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया। आज इस वक्त मैं आपके सामने लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ, और तकरीबन 2 साल होने वाले एक्टिवली कंटेंट बनाते हुए को। तो क्या हुआ, मैंने शुरुआत करी लिखने से। लिखते लिखते क्या हुआ, कुछ आइडियाज आने लग पड़े। वो आइडियाज भी मैंने लिखना शुरू कर दिए। फिर वो आइडियाज मैंने शॉर्ट वीडियो में डालने शुरू कर दिए, और आज लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपके लिए बना। तो मेरा वो एक्शन 14 जुलाई 2020 वाला एक्चुअली गॉट कंपाउंड। इट एक्चुअली गॉट कंपाउंड। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। आप सोचिए कि आपका कौन सा एक्शन है लाइफ में लिया हुआ शायद जो कंपाउंड हो गया। आपकी कौन सी अच्छी और बुरी आदत है जो एक्चुअल में कंपाउंड हुई है। तो जो कोई भी इस कंपाउंडिंग को समझ जाता है वो इस खेल को समझ जाता है कि कंपाउंडिंग शुरू में नहीं दिखती है। शायद इसमें आने वाले पेजेस जब मैं लिख रहा था तो शायद मुझे यही चीज रियलाइज भी नहीं हो रही होगी कि यार आने वाले वक्त में जाके कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, और शायद अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगले वक्त में कुछ और कर रहा हूँ। तो आपकी एक्शन, आपकी आदत एक्चुअल में कंपाउंड हो जाती है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करना
हम सबके लिए बेहद बुरा है, क्योंकि अगर हम अच्छी आदत को लेके इग्नोरेंट हो जाएंगे तो शायद हम किसी बुरी आदत को कंपाउंड कर रहे होंगे। इसलिए बी अवेयर व्हेन इट कम्स टू कंपाउंडिंग। हम सब कंपाउंड कर रहे हैं, सिर्फ पैसों में नहीं, अपनी लाइफ में भी। हमारी लाइफ कंपाउंडिंग के ही शायद इर्द गिर्द चलती है, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ अच्छी आदत, कुछ ना कुछ बुरी आदत कंपाउंड हो रही है। इसलिए कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट मत करें, और हो सके तो उस कंपाउंडिंग को अपने बेनिफिट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी अच्छी आदतों के लिए शुरू करें। दिस इज आर्यन शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।